उन्नाव जिला के बांगरमऊ तहसील के कटरी इलाके में बाढ़ का कहर जारी है। हालात इतने गंभीर हैं कि दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। इसी संकट की घड़ी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय महासचिव संजीव त्रिवेदी ने पार्टी के उन्नाव प्रभारी जमा को हालात से अवगत कराया। इसके बाद सैकड़ों सपा कार्यकर्ता राहत सामग्री लेकर बाढ़ ग्रस्त गाँव में पहुंचे। सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव गुलस्तान खान और जिला उपाध्यक्ष औलिया खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नाव से 3 किलोमीटर तक यात्रा कर धन्ना पूर्वा, हरिगंज और लोकिया पूर्वा जैसे गांवों में राहत सामग्री पहुंचाई। पीड़ितों को राशन, फल और जरूरत सामग्री वितरित की गई। संजीव त्रिवेदी ने मौके पर कहा कि स्थिति बेहद चिंताजनक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सत्ताधारी नेता और प्रशासनिक अधिकारी इन इलाकों में झांकने तक नहीं आए। सफीपुर कस्बे के प्रतिष्ठित दरगाह मखदूम शाह सफ़ी मजार के सज्जादा नसी, नवाजिस फारूकी और अफजाल मोहम्मद फारूकी की माता नादिरा एजाज फारूकी का शनिवार को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शनिवार देर रात उनका पार्थिव शरीर कस्बा स्थित आवास पर लाया गया, जहां से लगभग 10,000 लोगों की मौजूदगी में अंतिम यात्रा निकाली गई। यह यात्रा मोहल्ला सयादवाड़ा और किला बाजार से होती हुई मजार परिसर पहुंची, जहां उन्हें सुपुर्द ये पाक किया गया। देर रात सज्जादा नसी के आवास पर शोक संवेदना प्रकट करने वालों का तांता लगा रहा। रविवार सुबह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फारूकी परिवार के आवास पहुंचकर संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने वज्जम ए सफविया संस्था के पहले पुराने रिश्तों को याद करते हुए कहा कि यह स्थान आज भी मजहब, जाति और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसानियत का पैगाम देता है। जयपुर ग्रामीण के जामवा रामगढ़ क्षेत्र में रामगढ़ बांध को भरने के लिए कृत्रिम बारिश की योजना को बड़ा बल मिला है। DGCA ने 10,000 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है। अब सिर्फ ATC से NOC का इंतजार किया जा रहा है। जेन XAI कंपनी के निर्देशक अंजिक्या ने बताया कि अभी तक केवल 400 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की इजाज़त थी, लेकिन अब 10,000 फीट तक अनुमति मिलने से रामगढ़ बांध पर कृत्रिम वर्षा की संभावना फिर जगी है। बता दें कि राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल एक्सल एक कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर केंद्रीय नगर उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर यह अनुमति दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी महीने रामगढ़ बांध क्षेत्र में ड्रोन की लॉन्चिंग भी कृषि मंत्री द्वारा की गई थी। अब NOC मिलते ही ड्रोन उड़ाने का समय तय किया जाएगा और कृत्रिम बारिश के उपयोग को अमल में लाया जाएगा। सिवहारा में बीती रात सियासी हलचल तेज हो गई, जब समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पूर्व नगर पालिका चेयरमैन हाजी अख्तर जलील के आवास पर पहुंचे। इस मौके पर सपा अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती का जोरदार स्वागत किया गया। मिठाई लाल भारती ने अपने संबोधन में कहा कि जनता अब भाजपा की झूठी राजनीति, महंगाई, बेरोजगारी और फरेब से तंग आ चुकी है। अगली सरकार निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की होगी। उन्होंने इमरान उर्फ शनी अख्तर को सपा का भविष्य का उभरता हुआ नेता बताते हुए उनके योगदान की सराहना की। पूर्व जज और सपा नेता भी बोले कि पूर्व जज और नगीना लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी मनोज कुमार ने कहा कि सपा ने सदैव जनहित के कार्य, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग पार्टी को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। इमरान अख्तर जैसे समर्पित कार्यकर्ता ही असली शक्ति है। और करना है जो वोट जो भाजपा सरकार को देते विषय में क्या है और किस तरह से क्या अभी देश की पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के सभी सांसद माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन खड़ा हो गया पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर नारा गूंज गया कि वोट चोर गति छोड़। और भारतीय राजनीति के इतिहास में हम भी पहली बार सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आंख में आंख मिला करके हमारे सांसदों ने कहा कि वोट चोर गति छोड़।
और पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी हाउस के अंदर आए, बोल नहीं पाए और मजबूर होकर स्पीकर को कार्रवाई स्थगित करना पड़ा। जब चोर जो होता है ना, वो हमेशा डरा रहता है। जैसे अब ट्रेन में अगर सफ़र की हत्या नहीं हो रही है, तो जिस तरह से किया गया वोट को चुरा करके दूसरी को कहा, जबकि वो पता है कि अखिलेश यादव जी किसी को अशब्द नहीं बोलते हैं। बहुत सब इंसान है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर है, विदेश का पढ़े हुए आदमी है, बहुत सूझबूझ का आदमी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग मर चुका है, जिसको कफन की जरूरत है। चुनाव आयोग की चोरी में शामिल। जैसे आज बिजनौर में प्रोग्राम था, जैसे आज बिजनौर में प्रोग्राम था, इसमें पूर्व विधायक की उपस्थिति न होना, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये अम्बेडकर वाहिनी का कार्यकर्ता सम्मेलन था। हमारे मेराज भाई कार्यक्रम का आयोजक थे। हमने कहा सबको, कोई पूर्व विधायक, कोई वर्तमान विधायक उस स्मृति में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यस्तता हो सकती है, व्यस्तता हो सकती है। हर आदमी अपने अपने काम में कहीं लगा होगा, तो हम लोग इसको बहुत नोटिस में नहीं लेते। ठीक। अयोध्या में किसानों की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों की मुख्य समस्याओं को लेकर तत्काल कार्यवाही की मांग की गई। सपा ने आरोप लगाया कि जनपद में यूरिया खाद की भारी कमी बनी हुई है। किसान दिन भर खाद की लंबी लाइनों में खड़े होने को मजबूर हैं। प्रशासन पर किसानों के खिलाफ लाठीचार्ज और दमनकारी रवैये का भी आरोप लगाया गया। सांसद ने चेतावनी दी कि यदि समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराई गई तो आंदोलन तेज होगा। 28 अगस्त से तहसील स्तर पर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया गया। आंदोलन की शुरुआत मिल्कीपुर तहसील से होगी। सांसद ने कहा कि छुट्टा मवेशी किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। मवेशियों के हमलों से लोगों की जिंदगियां भी खतरे में हैं। ज्ञापन में यूरिया खाद की कालाबाजारी रोकने की मांग की गई। साथ ही किसानों की जमीन अधिग्रहण, बिजली संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे भी उठाए गए। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह से विफल है। पूरे प्रदेश में यूरिया खाद का, डाई खाद का, जो हमारे धान की खेती के लिए प्राण है, आज पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेश के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती जो अयोध्या जिला है, ये छूता नहीं है। बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिनका संरक्षण शासन और प्रशासन के लोगों का है, और जिसका नतीजा है कि किसान को खाद तो मिलना दूर रहा, उसको लाठी मिल रही है। और इसी के विरोध में, उसी को लेकर हम समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता किसान यहाँ आए हैं और महामहिम राष्ट्रपति से जिसे मांग करते हैं, हस्तक्षेप करते हुए किसानों को खाद दिलाई जाए। जो उनके ऊपर पुलिस की लाठी बरसाई जा रही है, उसको बंद किया जाए। किसान का और ये कालाबाजारी बंद किया जाए, और कालाबाजारी करने वाले जो लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और प्राइवेट दुकानों पर भी जांच पड़ताल किया जाए, छापा मारा जाए कि उनके यहाँ कहाँ से खाद आ गई। ये काली बाजार रोक करके किसानों को खाद दिया जाए। इसी बात को लेकर हम लोगों ने आए। किसान को मिल कहाँ रहा है? चले जाओ आप मंगलसी समिति में, 2000 लोग हैं। 6 बजे से एक बोरी नहीं मिली, और पता चला दो ट्रक रात में आया, रात में चला गया। ये क्या है? ये क्या है? ये कालाबाजारी है। कालाबाजारी का संरक्षण कौन दे रहा है? ये सरकार दे रही है। इसी को रोकने के लिए किसान जो अन्नदाता है, सबका पेट भरता है, किसानों का देश है। जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं रहेगा, तब तक हिंदुस्तान खुशहाल नहीं रहेगा। इस मंत्र को हमारे नेता श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह ने बताया। लेकिन मुख्यमंत्री है, लेकिन किसान की क्या हालत है? किसान की क्या हालत है? आप जाकर देख लो। हर सोसाइटी 2000 4,000 में है। खाद के पता नहीं है कहाँ आई, कहाँ चली गई, कौन ले जा रहा है। हमारे पास तो सबूत है तमाम। अभी कुरावन गांव में 4 दिन पहले एक सज्जन अपने ट्रैक्टर पर 50 बोरी
लाद के ले जा रहे थे, उसका फोटो भी मेरे पास है। 2000 किसान, उनको 1 बोरी नहीं मिल रही है और एक सज्जन को 50 बोरी उनके उस पर टाली पे लगी है, पुलिस के सामने, पुलिस के संरक्षण में। इसी बात को लेकर, इसी को सुधारने के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग, नेता, कार्यकर्ता आए हैं। किसानों को खाद जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर हर किसान को, गरीब किसान को जिसकी पहुंच नहीं है, उसको हर को किसान खाद मुहैया कराया जाए। इसी बात को लेकर यहाँ मांग पत्र दिया है महामहिम राष्ट्रपति को। और मुझे उम्मीद है कि महामहिम को संक्षेप करके जो है किसान के लिए हित के काम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित